गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों इन एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कह रहा है ना कि टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल है जिसका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, और जो उसका डिस्टेंस है सेंटर के बीच में, उन दोनों सर्कल के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है कॉमन कॉर्ड का। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। मैंने टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिया है, टू सर्कल ले लिया है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इन दो पॉइंट्स। तो एक सर्कल ये मैंने बना लिया, इसका रेडियाई है 5 सेंटीमीटर, और एक सर्कल ये बना लिया, इसका रेडियाई बेटा 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो दोनों सर्कल है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, ए पे और बी पे। तो इसका कॉमन कॉर्ड क्या होगा? अगर मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करूं तो इस सर्कल का भी कॉर्ड क्या होगा? ए बी, और इस सर्कल का कॉर्ड क्या होगा? ए बी। यानी बेटा हमको क्या निकालना है? ए बी की लेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन। तो बच्चों ओ इस सर्कल का सेंटर है और ओ डैश इस सर्कल का सेंटर है, और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि इस सर्कल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब मैं ये मान रहा हूं कि इस दोनों सेंटर को ज्वाइन किया जा रहा है, तो ये दोनों इस हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली पॉइंट M। तो बच्चों अभी मैं अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस। गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। OA दिया हुआ है, OA 5 सेंटीमीटर, O डैश दिया है 3 सेंटीमीटर, और OO डैश क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा पाइथागोरस अप्लाई कर दिया इस पूरे ट्रायंगल। बेटा ध्यान देना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यानी ये जो OA है, देखो सॉल्व किया मैंने तो क्या आ गया? OA स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू 5, और इनको पता है कि रेडियस क्या है 5, तो इसका मतलब जो OA है वो इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। और बेटा ये जो OA हाइपोटेनस हो गया, और O डैश A ये इसका क्या हो गया? बेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये O डैश पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। अब देखो, अब हमारा OO डैश क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। तो बेटा मैंने लिख दिया है, सो OO डैश A इज राइट एंगल एट O। मैं राइट एंगल लिख दे रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमारा जो OO डैश A होगा वो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल 90 डिग्री कहां पर आ रहा है? हमारा O डैश। चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश A। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश A क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस इसका क्या है बेटा? O डैश A 3 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है बेटा? ये परपेंडिकुलर O डैश O क्या है? 4 सेंटीमीटर। पुट कर दिया 1/2 O डैश A 3 और O डैश 4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, when two circle intersecting, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी दो पॉइंट पे, then their center lie on perpendicular bisector of common chord। तो जो उनका सेंटर होगा वो लाई करेगा बाइसेक्टर पे, जो कि क्या है? कॉमन कॉर्ड पे। तो यानी ये जो हमारा सेंटर पे लाइन ये बाइसेक्टर जो है कॉमन कॉर्ड, इसलिए इसका जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा? कॉमन। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल AOO डैश, तो फिर एरिया लिख दिया ट्रायंगल OO डैश A इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस क्या है? OO डैश, और हाइट क्या है? AM। हाइट क्या है? AM। लिख दिया 1/2 OO डैश क्या है? OO डैश 4, और AM निकालना है हमें। तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/2 2 1 जा 2 2 जा 4 2M। यानी कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश A इक्वल टू 2M। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल OO डैश A क्या है? 6, और ये क्या है? 2M। दोनों को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो 2AM इक्वल टू 6। तो AM इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3।
बेटा जब AM 3 है हमें क्या निकालना है, AB निकालना है ना, तो AB इक्वल टू क्या है 2AM, AB इक्वल टू 2AM, क्यों, क्योंकि M जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो AM इक्वल टू MB, यानी कि AB इक्वल टू 2AM, पुट कर दिया AB इक्वल टू 2AM, so 2 into AM 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आंसर, तो AB की वैल्यू क्या हो गई 6 सेंटीमीटर आंसर। चलिए थैंक यू बच्चों।